एक रदन करिबर बदन आओ जय जय श्री गणेश जय जय बिमला। आल्हा गाने में तभी आनंद आता है जहां रसिक समाज हो, रसों को जानने वाले। रस भी कई प्रकार के होते हैं। रसिक समाज हो, माथे पर नकाज हो, पारखी उछाए भरे शब्दों की पार्क करने वाले। ऐसा नहीं कि बाबा भैया मिले रुपया सहरा चाह जहां का जाए, ऐसा नहीं होता मेरा आला। रसिक समाज हो, माथे पर नाकाज हो, पारखी उछाए भरे श्रोता गण पाइए। मूर्ख न भीड़ हो जहां मूर्खों की भीड़ ना हो। वैसे मेरे आल्हा गाने में सुर कोई नहीं मचाता, ये मेरा वादा रहता है, चैलेंज रहता है। कोई नहीं मचाता, शांति से सुनते हैं। रसिक समाज हो, माथे पर नकाज हो, पारखी उछाए भरे श्रोता गण पाइए। मूर्ख न भीड़ हो जहां मूर्खों की भीड़ न हो। मूर्ख न भीड़ हो, मन न अधीर हो, चित्त मोदकारी बाग बैठ का सुहाइए। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चीजों की जरूरत है आल्हा गान कराने में, सुनने में। लक्ष्मी और सरस्वती मगन मन होए जहां, और ऐसो योग हो तहां आल्हा सुनाइए। ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की रूखा बनाने वाली कमेटी को, ग्राम प्रधान, वर्तमान पूर्व प्रधान, सभी ग्रामवासियों को आज के इस कार्यक्रम कराने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। और उनकी ऊर्जा हमारी तीजा भवानी कन्हैया जी की ओर से दोनी हो कि ये कार्यक्रम हमेशा की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे। युग युग तक कीरत चले, आओ भैया खुशी रहे परिवार, आओ सदा आपके कंठ में रहे विजय श्री को हार। कहाँ बैठे हैं आप? ये बुंदेलखंड का इतिहास, आल्हा उदल का इतिहास अब केवल बुंदेलखंड में सीमित ही नहीं रहा, भारत में ही सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में इसकी छाप गूंज रही है। अभी मेरा कार्यक्रम 2 तारीख को भोपाल में हुआ था, जहां 10 मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, केवल उन्होंने बुंदेलखंड का ही इतिहास सुना था। जो मैंने क्या गाया था मैं प्रस्तुत करता हूं। धर्म ध्वजा फहरात जहां, बुंदेलखंड में ये जो निशान, ये जो झांकियां निकल रही हैं, ये एक धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा फहरात जहां, आओ भैया जल रही ज्योत अखंड, और राम सिया बिचरे जहां बिचरे पांडव नंद। कौन से बुंदेलखंड में बैठे हैं, नाम बताइए। उदित नेताजी की ओर से पूर्व प्रधान। धर्म ध्वजा फहरात जहां, और जल रही ज्योत अखंड, राम सिया बिचरे जहां बिचरे पांडव नंद। बुंदेलखंड में विंध्याचल घाटी बारो, बेतवा धसान बारो, चंबल औक्यान बारो, नाम है बुंदेलखंड। सोना गिरवोर छा, कालिंजरे में दिव्य तीर्थ, और राम रमे चित्रकूट धाम है बुंदेलखंड। साखो चंदेलन को, साखो चंदेलन को, भैया सूरमा बुंदेलन को, और कला खजराहे की ललाम है बुंदेलखंड। देवभूम, दुर्ग भूम, और रण की तरण भूम, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है बुंदेलखंड। कैसी भूमि? ये बुंदेली धरती अपनी अजम निराली शान है। धरती अपनी अजब निराली शान है, और किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पूरब देश में बना हुआ है सुंदर किला कालिंजर है। कौन सा कालिंजर? जिसका चारों युग में अलग अलग नाम।
सतयुग में हिमगिर कह और त्रेता पिंगल नाम, द्वापर में कहे सुवर्णगिर कल कालिंजर नाम। अजय दुर्ग जिस किले को किसी भी युग में किसी राजा ने नहीं जीत पावा वो पावन भूमि है बुंदेलखंड की। तो पूर्व देश में बना हुआ है सुंदर किला कालिंजर है। चंदेलों की गाथा कहते जाके शैल शनिचर है और वहां विराजे शिव शंकर जी नीलकंठ कहलाते हैं। आरजन दर पर आकर मनवांछित फल पाते हैं। मानदान बुंदेलखंड को देवों का वरदान है और किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। पश्चिम देश में नगर और छत्रसाल की शान जहां भूषण ने अपनी कविता में किया बहुत गुणगान। वहां ये धन महोबा की माटी को कोट कोट जन करें प्रणाम। आल्हाऊ दल की गाथा को जन जन गाते आठोया। वीरभूमि बुंदेलखंड में महोबा नगर महान है और किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। अमर कच्छ झांसी की रानी ये इतिहास हमारा है। पुरुष ही नहीं समय पड़ जाने पर नारियां दुर्गा का प्रचंड रूप धारण कर शत्रुओं के लिए काल का बन जाती है। अमर कच्छ झांसी की रानी ये इतिहास हमारा है और आजादी की बलबेदी पर जिन्होंने जीवन बारा है। वो कूद पड़ी रण में ज्वाला सी नहीं निकारी मुख से आए। मरते मरते बता गई वो देश प्रेम की पावन रात। वो दुर्गा बुंदेलखंड की माँ बहनों की शान है और किन बेतवा चंबल नदियां करती जिसका गान है। चर्चा छूट गए साखी और सुमरन के प्रसंग आया माड़ो का। ऊदल का जन्म हुआ महोबा, बेला का जन्म हुआ दिल्ली। पहला जन्म द्वापर में द्रौपदी के नाम से। खाली खप्पर रह गो द्वापर मां, शो बेला ने दिल्ली मां लो तो अवतार। एक रूप से नहीं 5 रूप से। पहला रूप बेला, दूसरा रूप बिजमा माणो में, तीसरा रूप बिजमा के मरने के बाद फुलवा नरबलगढ़ में, चौथा रूप पनियर में गजमोतिन, 5वां रूप बूंदीगढ़ पद्मावती। केवल द्वापर का खाली खप्पर भरने के लिए 5 रूपों से अवतार लेना पड़ा बेला को। यहाँ समृद्ध उदल होएगा महोबा मां 12 बरस का, 12 बरस का ले हीरा होएगा तो उदल ने बांधे सिखी तलवा। रोजों बेला ले सोचो करती और दिल अपने मां करे विचार। लागा लागे लागा कब या लागे समरमा, मैं खाली खप्पर लई हूं भरा। यहाँ रानी महलना महाराज परमाल बर्दाश्त मां बीधे हैं आल्हाऊ दल के कि कुछ दिन और लड़का समृद्ध हो जाए, पर आँखी नहीं लागता बेला देवी के। हरे कौनी देना झरे मैदानो।
ले सोचो करती कब धाऊं कब बजे तरवार। एक दिन वो समय आ गया, एक दिन वह समय आएगा महोबा माँ। क्या समय आया? माता सरस्वती बैठ गए मल्हना के कंठे माँ। जितने युद्ध हुए हैं सब सरस्वती देवी ने कराए। राम का वनवास हुआ सरस्वती देवी के द्वारा, नहीं रावण नहीं मारा जाता। तो कंठ में मैया मल्हना के सरस्वती बैठी, यहाँ उदल शिकार खेलने जाने लगे। तो मल्हना ने साफ कहा कि जब तक शिकार, ऐसा क्यों कहा? कंठ में शारदा बैठी थी। जब तक शिकार बेटा मिले ना जंगल माँ, और तब तक लौट के नयो बना पर रहो। सारे सूरों को तैयार किया, लेकिन समय क्या हुआ? जंगल में जब पहुंचे तो करी तैयारी ले बिला नयो महुबे का परी सोहा। से बेला कूच दो करवाया, उड़ भमानी चलिया वा थी और महुबे के सूद लगा। मगर महोबा की जगह मां बेला देवी पहुंचिया। क्या किया? जितने सिंघायो मिर्गाते बेला सबको दो भगा। ऐसी जादू करी कि महोबा क्षेत्र में एक भी मिर्गा, एक भी हिरन नहीं मिला। सुबह के निकले, दोपहर तक घूमे। चाचा सैयद ने कहा कि लौट चलो, लेकिन उदल ने कहा कि नहीं लौटूंगा। क्या की था? चाचा ने सोचा कि थोड़ी बहुत देर और घूमेगा, अपने आप वापस लौट आएगा। सबको तो लौट आओ, वह लौटो ना पीर बना पर राओ। और आगे बढ़ा दिया घोड़ा। घोड़ा की तो बात ही अलग थी। काले पगतन लाल है बेंदला, काले पगतन लाल है ठाड़ी संभ निशान। और यही बेंदला बाज की चंद्र कभी पहचान। चंद्र कभी पहचान बेंदला नाचत आवे, पंखा नहीं लखाए समर में जंग मचावे। तभी बेंदला बाज की बरदाई से पत करी, चौहान सूर संवर्धनी कौन वीर सन्मुख लड़ी। पूछने लगा उदल घोड़ा से कि ओ भैया, क्या आज शिकार नहीं मिलेगा? बेंदला ने कहा मिलेगा। और सुन, भबस बता मैं ले वाला गो है घोड़ा जौनो बहादुर क्या। अरे बेंदला के चढ़वैया वो हीरा मोरे बना पर राव। लगा लागे लागा लगन ले अब बालो है अम्मा झोर बजे तरवार। लागा लगने वाला है युद्ध का, अभी तो ये शिकार कर रहे हो। तो हाथ जोर के उदल बोलो, घोड़ा से दियो जवाब। समर भूम की ले जागा मां मोरी होए बजे तरवार। भविष्य बताने लगा बेंदला की होगी विजय, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला युद्ध लड़ो लंका मां रावण राम भयो संग्राम। घोड़ा कह रहा है। घोड़ा ने कहा कि उस युद्ध में भी था। पहलो युद्ध लको लंका मां रावण राम भयो संग्राम। लंका वाले मैदान मां राम के दई विजय करवायो। द्वापर माया दूसर युद्ध है जबरत हाँ को श्री भगवान। दूसरे युद्ध लड़ो द्वापर मां जबरत हाँ को श्री भगवान। अर्जुन बाली अबरा था मां मैंने दई विजय करवाए।
आज तीसरे युद्ध का मौका तोरे साथ है। हरे हीरा मोरे बना पर राव। कौशल वैया आगे का बढ़ गो बना पर रा। मैं केवल माणों के प्रसंग की बात बता रहा हूं कि युद्ध कैसे हुआ। और आगे बढ़ो उदल तो वहां दो हिरना सच्चे परे दिखा जो माया थी बेला भवानी की। दो हिरन दिखाने तो भागे हिरना ले वो रही का उदल पाछे गौ सोहा। रही बाले अब जागा माँ दोनों हिरना पहुंचे जा। अमा हिलमा माँ की बगिया माँ दोनों हिरना घुस गए जा। यहाँ बाग मार बागो जा रो हिरना मारे ओ मालिक लगाई मार। ये प्रसंग आता है। गगरा फोरे पन घटवा के लाला देश राज कौला। घड़ा क्यों फोरे? सेना नायक था, भगवान कृष्ण के अंश से उत्पत्ति थी उदल की, ऐसा भी गाते हैं। लेकिन घड़ा क्यों फोरे? भगवान कन्हैया का जन्म धर्म स्थापना के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए। उसी प्रकार से उदल का जन्म कलकाल में धर्म की रक्षा, अन्यायी राजाओं का संहार करना, इसके लिए जन्म हुआ था। साथियों, ये जो हम आप गाते हैं, प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। वीरों की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को अगर नहीं पढ़ोगे तो भारत देश से मर्यादा की कहानी समाप्त हो जाएगी। अर्जुन श्री कृष्ण गीता का संवाद अगर नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान की कहानी समाप्त हो जाएगी। सीता सावित्री अनसुईया का चरित्र अगर हमारी बहनें नहीं पढ़ेंगी तो सत्यत्य की कहानी समाप्त हो जाएगी। माता बहन बेटियों का अगर सम्मान नहीं करोगे तो राखी के बगैर हाथ की सोनी कलाई रह जाएगी। ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय लल्लू गुप्ता। कैसरो तो सुनिए कान लगा। हेलो। और हमारे हरि का चढ़वैया वापस लौटो बना पर रहा। अभी हमारे सम्मानीय साहित्य सम्राट श्री श्याम लाल जी ने आपको सब कुछ बताया। यहाँ तक प्रसंग पहुंचा। ये भारत माँ के वीरों को उमा शंकर का प्रेम समर्पण हो। खंडी की बात आती है, 1 लाख का खंडी बांधगा तो करिया, जब महुबा नगरे लो तो लुटा। आल्हा उदल की बामनगढ़ के राजाओं से बुराई क्यों थी? 1-2 राजा से होती, 10-20 से होती, लेकिन बामनगढ़ के राजाओं से बुराई क्यों थी? ऐसा गाते हैं ना, क्यों थी आल्हा उदल की बामनगढ़ के राजाओं से बुराई? बहुत बड़े प्रसंग है। तो जिस समय हाल बताओ परमाल राजा ने कि हीरा माणों की जब चर्चा की माहिल ने, परमाल से समझाया परमाल ने कि चर्चा ना करो मंत्री, लेकिन माहिल भी कोई साधारण राजा नहीं था। कह दिया उदल से कि अरे बेनला के चढ़वैया देवे वाले बना पर रहो। खबरियां है पुरखन की कौआ मार रहे हैं चुआ। तो हाथ जोड़ के उदल बोले, वो महाराज महोबा क्या
और कैसे मर गए बाप हमारे, जल्दी दादा देव बता। परमाल ने कहा मुझे मालूम नहीं है। इतना प्यारा था, इतना दुलारा था, पाला इसी दिन के लिए था, लेकिन सोचते थे कि और बड़ा हो जाए। और जाए के पूछ ले अपनी देवे मैया से, कैसे मर गए बाप तुम्हारे, अनमन धन मन ले उदल चल घो, 10 पोरवा मा जुमक गो जा। पिता मरण अब जानन चाहे, माँ दे वैसे लागो बतान, कैसे मर गए बाप हमारे। कैसे मर गए ओ मैया, कैसे मर गए ले बाप हमारे, जन्नी हमको देव बतलाए। तो भोजा पकड़ के माई दे बहने क्या किया, भोजा पकड़ के ले माई दे बहने, उदल का छाती लोहे लगा और याद करे लागी आज अपने पति के, और दे दे मारे लागी कर्म महात की, भरी जवानी मारड़िया हो गई। क्या समय था, भरी जवानी मारड़िया हो गो, मैंने अपनों मेट दो सुहाग, आज चढ़ती जवानी माँ मोरे लड़का होते है। अब इनको कुछ सुख मैंने भोगो निहाय, सैत हाल बताए दे थो, पति मरबे के हरे, तो अब ही मानव का हो जाए तैयारो। भोजा पकड़ के ले दो उदल की, और छाती से ले थी लगा, मुइया चूमत है हीरा के, मुइया बहादुर के ले चूमत ही अदोदा फेरे मूड हाथ। हाल हमारो ले कछ जानो ना, लेकिन उदल ने कहा कि माता पिता के मरण का कुछ तो हाल जाना होगा। बोली मुझे मालूम नहीं है, और चल मैया मल्हना से दई हो पुछवा, देवे ने भी नहीं बताया। भोजा पकड़ के ले अब उदल के, और महुबे का ले गए बाई रानी मल्हना के महलन, रानी मल्हना के महलन में, उदल पीर का ले गए बाय, शरण छोए हैं उदल ने, 7 परिक्रमा लगाई रानी मल्हना की और माता देवे की। ये मर्यादा थी 12वीं शताब्दी में। आप लोग भी सुने, यहाँ बहुत से जवान साथी हैं, सिर पर माँ का हाथ हो, जिस बालक के ऊपर सिर पर माँ का हाथ हो और पिता का साथ, फिक्र नहीं किस बात की, ईश्वर तेरे साथ। संसार में किसी की जरूरत नहीं है अगर माता पिता प्रसन्न है। अगरबत्ती लगाने से, चित्रकूट इलाहाबाद स्नान करने से फल नहीं मिलता जितना जो माता पिता की सेवा में मिलता है। माँ ममता की पैसनी, बड़ी गौर से सुने, माँ ममता की पैसनी और पिता विश्वास, भाई बल है बाहें हैं बहन राखी की आस। देव पितर, मेरे आल्हा गान में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। देव पितर, शिक्षक अतिथि, नाते रिश्तेदार, और जिससे सब संतुष्ट हैं करो वही व्यवहार। बड़े भाग से मिलता है, क्या मिलता है? रुतबा, औकात,
ये शरीर, धन, विद्या, परिवार, राजपद बड़े भाग से मिलता है भैया रुतबा औकात, लेकिन ऐसे सहेज ना है कर्मों की बात। विचार करें और भी सुने। आप आल्हा तो सुन ही रहे हैं, माड़ों की लड़ाई। मैंने जो कहा कि बड़े भाग से मिलता है रुतबा औकात, लेकिन ऐसे सहेज ना है कर्मों की बात। हाँ, गुड्डन सप्ताह टिकरौटी और 50 रुपया बच्चा चौकीदार। पशु की तो पनही बने और नर का कछु न हो, और नर से जो करनी बने तो नर नारायण हो। कुकुर सुकुर करत हैं, वीर रस सुन रहे हैं, वीरता की बात सुने। कुकुर सुकुर करत हैं, खान पान रस भोग, और तुलसी वृथा न खोइए ये तन भजबे यो। घट कबहू ना बोलिए, 7 फुट का जवान अगर अपनी जीभ में लगाम नहीं लगा पाया तो उसने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। घट कबहू ना बोलिए, घट बोले घट बोल, आओ घट बोले घट जाता है बड़न बड़न के मोल। बोल बोलते सभी बोल, पर बोल बोल में अंतर है। बोल बोलते सभी बोल, पर बोल बोल में अंतर है। बस में कर लेता है सबको, बस बोल ही ऐसा मंत्र है। एक बोल हृदय में लिख जाता जो मिटता नहीं मिटाने से, एक बोल हृदय में बस जाता जो घटता नहीं घटाने से। बोल से केवल मोल तेरा, तेरा मोल न कोई बाने से। हर दिल में जादू चलता है ये प्यार का बोल सुनाने से। पंछी भी आते पिंजड़े में, वो शक्ति बोल के अंदर है। बस में कर लेता है सबको, बस बोल ही ऐसा मंत्र है। हेलो। कर सुभाष के बोलों को जन जन की आग भड़कती थी। और ये हमारे उदित भैया जी की